पाकिस्तान या खारिज, एक का इंतखाब कर लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बनू। जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में शहीद 12 बहादुर शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ अहम इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी के खात्मे का वक्त आ चुका है। दहशत गर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं और उनकी पुश्तपनाही हिंदुस्तान कर रहा है। दहशत गर्दी को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफगान बशिंदों का इनखला इंतहाई अहम है। पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानी को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दों के सहूलतकारों को उन्हीं की ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की CMH बनू आमद, जख्मियों की अयादत की। सियासी और अस्करी क़यादत का दौरा बनू। सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास में शिरकत। शहीद जवानों के नमाज जनाजा में शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर समेत सूबा इंतजामिया गायब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शदीद तनकीद। कहा, अफगानिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों ने हमारे जवान बेटे शहीद किए। इनके जनाजों में सिविल और फौजी क़यादत शरीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला समेत PTI की लीडरशिप का कोई फ़र्द शरीक नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ बताए, इस जंग में किसके साथ हैं? क्या दहशत गर्दों के साथ हैं या वतन अजीज पर कुर्बान होने वालों के साथ? रियासत हर साल सैलाब से कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सैलाब से बचाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी तामीर नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा, अवामी फलाह के लिए हर मुमकिन इक़दाम तेज़ किए जाएँ। फील्ड मार्शल का सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ कैंप्स का दौरा। कसूर, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला के मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना। इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा। सिपह सलार को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का बेहतर गवर्नेंस की ज़रूरत पर जोर। सैलाब मुतासरीन को बहाली तक मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल फौजी जवानों, रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों से भी मिले। डूबी बस्तियां, उजड़े घर, पंजाब में सैलाब से तबाही की दास्तान रकम। अमवात की तादाद 101 हो गई। 45,70,000 अफराद मुतासर हुए। 4,700 देहात ज़ेर आब आए। जलालपुर, पीरवाला सबसे ज़्यादा मुतासर इलाकों में सर फहरिस्त। हिफाजती बंद टूटने से बहादुरपुर की शहरी आबादी में भी पानी दाखिल हो गया। शुजाबाद भी बिफरे रेले में हज़ारों घर डूब गए। बेघर अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बहावलपुर और राजनपुर की दर्जनों बस्तियां मिलियामेट हो गईं। अलीपुर, सतलुज, चनाब और दरिया सिंध के रेलों की नज़र 70% इलाका डूब गया। मुतासरीन बेजारो मददगार। कश्ती माफिया दोनों हाथों से लूटने लगा। सैलाब मुतासर इलाकों में तबाही के मनाजिर। जिंदगी भर की कमाई बिफरी लहरों की नज़र। कसूर में दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों से घर खंडरात में तब्दील। हज़ारों एकड़ अराज़ी बर्बाद। पानी कम होने पर मुतासरीन की वापसी। घरों की हालत देखकर दुहाइयाँ। कई इलाकों में फंसे अफराद का कई रोज़ बाद भी राबिता मुनक़ता। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब सिंध में जोर पकड़ने लगा। सिंध पंजाब के सरहदी इलाके कश्मोर में कच्चे के कई देहात ज़ेर आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव बढ़कर 5,44,658 क्यूसिक हो गया। हेड पंचनद पर पानी का बहाव 5,75,195 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। कोच मिठन के मकाम पर दरिया सिंध में 7 लाख क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। कई बस्तियां और फसलें ज़ेर आब आ गईं। नौशहरो फिरोज में एक और जमींदारा बंद टूट गया। कई देहात में पानी दाखिल। दादू में पानी के बहाव से दीवार गिर गई। खातून और 3 साला बच्ची जान बहक। वज़ीर आज़म ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों को सैलाब ज़दा इलाकों में सार्फिन से अगस्त के बिजली के बिलों की अदायगी वसूल करने से फौरी तौर पर रोक दिया। हुकूमत की IMF से सैलाब मुतासरीन के बिजली बिल 3 माह के लिए मुअख्खर करने की दरख्वास्त। आलमी मालियाती इदारे ने नुकसानात का डाटा तलब कर लिया। पावर डिवीजन रवां हफ्ते तफसीलात फराहम करेगा।
वज़ारत खजाना के मुताबिक हुकूमत मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ रिलीफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। फार्मर सपोर्ट पैकेज जल्द मुतवक्के। बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन सैलाब मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण है। पीपल्स पार्टी हर फोरम पर आवाम की आवाज़ बनेगी। सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि वजीर आज़म की यकीन दहानियों के बावजूद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ पैकेज का ऐलान न करना अफसोसनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के जरिए आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। हुकूमत सैलाब ज़दा हर इलाके में मुतासरीन तक पहुँच रही है। सैलाब ज़दगान को सहूलियात पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, बाज़ छोटे लोग मुतासरीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोई सैलाब मुतासरीन की दिन रात खिदमात कर रहा है, कोई सियासत चमका रहा है। अवाम जानते हैं कौन मुश्किल घड़ी में साथ है, कौन जख्मों पर नमक पाशी कर रहा है। जहां कोई ना पहुंच सका वहां ड्रोन पहुंच गया। अब एयरलिफ्ट ड्रोन दूर दराज सैलाब में फंसे मुतासरीन के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया। सिविल डिफेंस का अमला ड्रोन के जरिए मुतासरीन को खुराक अद्वियात पहुंचाने में मसरूफ। महकमा दाखिला पंजाब का मजीद 10 एयरलिफ्ट ड्रोन की खरीदारी का फैसला। पाक बहरिया की पंजाब और सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ। 478 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू किए गए अफराद की तादाद 6860 हो गई। मुतासरा आबादी को मुफ्त तिब्बी सहूलियात भी मुयस्सर। सैलाब के बाद महंगाई का तूफान। सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफा। आलू, प्याज, टमाटर 50% तक महंगे। आलू 110 से 150 रुपये, प्याज 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। टमाटर भी बेलगाम। लहसुन और अदरक की कीमत 400 रुपये फ़ी किलो से बढ़ गई। सब्ज़ मसाला जात भी आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगे। दुकानदारों ने सरकारी रेट हवा में उड़ा दिए। शहरियों का कहना है कि सब्ज़ी महंगी, मेयार भी ख़राब है। सरकारी लिस्ट को कोई नहीं मान रहा। The world today is undergoing radical changes. In the times, dramatic changes, China under President Xi has shown us the path of a win-win solution. I wish to commend the President for his visionary global security initiative. सकाफत, अमन, खुशहाली और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए अहम पुल है। फ़न एक आलमी ज़ुबान दूरियों को ख़त्म करती है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का चीन में दूसरे गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब। कहा, फ़न और सकाफत सरहदों से आज़ाद होकर कौमों को करीब लाते हैं। आर्टिस्टों की तख्लीकी सलाहियतें सरहदों की कैद से आज़ाद होती हैं। पाकिस्तान चीन की दोस्ती बाहमी एहतराम और ताउन की मिसाल है। उधर सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ली शो ली की मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। ओखरा की पेट्रोल 1 रुपया 54 पैसे, हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 79 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 15 सितंबर को नई कीमतों की मंजूरी देंगे। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेरे सदारत इजलास। मोहसिन नकवी की फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर के लिए राज़े की निशानदही की हिदायत। कहते हैं फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करके मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़आल फोर्स बनाना चाहते हैं। हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग की ज़रूरियात को ख़ुसूसी तौर पर मद्देनज़र रखा जाए।